आपको लगता है डीआरडीओ सिर्फ मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम्स बनाता है? अगर मैं कहूं कि इंडिया के अंदर एक ऐसा सीक्रेट एक्सपेरिमेंट चालू है जिसका रिकॉर्ड तक गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे नहीं मिलता और उसका नाम है मिशन ब्लैक रूम, तो आप मानेंगे? मैं निखिल हूं और आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के एक ऐसे सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह प्रोजेक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक साइकोलॉजिकल वेपन भी हो सकता है। आखिर क्या है मिशन ब्लैक रूम? यह एक्सपेरिमेंट किस पर्पस के लिए बनाया गया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह अभी भी चालू है? डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया का डिफेंस ब्रेन 1958 में बना था और तब से इंडिया के मिसाइल्स, रेडार और एआई बेस्ड डिफेंस सिस्टम्स तक सब कुछ यही डेवलप करता है। लेकिन 2011 के आसपास एक रूमर सर्कुलेट होने लगा कि डीआरडीओ के एक हिडन विंग में एक सीक्रेट न्यूरोसाइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट चालू है। नाम था मिशन ब्लैक रूम। यह रूमर तब शुरू हुआ जब कुछ रिटायर्ड साइंटिस्ट्स ने एनोनिमस फोरम्स पर लिखा कि डीआरडीओ एक सेंसरी डिप्रीवेशन एक्सपेरिमेंट चला रहा था, जहां लोगों को बिना लाइट, बिना साउंड के एक सील्ड चेंबर में रखा जाता था। पर्पस ह्यूमन माइंड की लिमिट टेस्ट करना, कितना स्ट्रेस, आइसोलेशन और डार्कनेस एक इंसान हैंडल कर सकता है बिना अपनी सैनिटी लूज किए। आप सोचिए, सेंसरी डेप्रिवेशन, बिना रोशनी, बिना आवाज, बिना हवा के करंट मूवमेंट, 24 घंटे, 48 घंटे, कभी कभी 5 दिन तक लोगों को एक सील्ड ब्लैक रूम में रखा जाता था। डीआरडीओ के कुछ इंटरनल रिपोर्ट्स में लिखा गया था कि यह प्रोजेक्ट ओरिजिनली ह्यूमन रेजिलियंस ट्रेनिंग के लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ लीक्ड आरटीआई डॉक्यूमेंट्स, सोर्स द प्रिंट 2017 और आईडीआरडब्ल्यू रिपोर्ट्स सजेस्ट करते हैं कि मिशन ब्लैक रूम का ऑब्जेक्टिव सिंपल ट्रेनिंग नहीं था, बल्कि न्यूरल रिस्पॉन्स मैपिंग था। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे सोल्जर्स के ब्रेन वेव्स रीड और कंट्रोल किए जा सके। मतलब, अगर यह टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होती तो एक सोल्जर बिना ऑर्डर्स के भी एक न्यूरल सिग्नल से ऑपरेट कर सकता था, जैसे एक ह्यूमन ड्रोन। मुझे भी यह जानकर शॉक लगा। डीआरडीओ ने 2014 में एक एआई बेस्ड बिहेवियरल प्रेडिक्शन मॉडल टेस्ट किया था, जिसमें ईईजी सिग्नल्स यूज हुए थे। ये सब ओपन सोर्स पेपर्स में मिलता है। लेकिन अगर ये मॉडल कोवर्टली मिलिट्री यूज के लिए ट्रेन हो रहा था, तो मिशन ब्लैक रूम एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट नहीं, एक नेशनल लेवल माइंड प्रोजेक्ट था। अगर हम लॉजिकली सोचें, हर कंट्री अपनी मिलिट्री को साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश करती है। अमेरिका के MK अल्ट्रा और रशिया के स्लीप डेप्रिवेशन एक्सपेरिमेंट्स जैसे प्रोजेक्ट्स ये प्रूव करते हैं। डीआरडीओ का मिशन ब्लैक रूम भी एक ऐसा ही स्टेप हो सकता है, जहां टारगेट था कंट्रोल द फियर, एनहांस द फोकस। लेकिन ये एथिकली डेंजरस जोन में चला जाता है, क्योंकि जब आप इंसान के दिमाग से एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप एक सोल्जर नहीं, एक साइकोलॉजिकल वेपन बना रहे हो। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2019 के बाद इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन इनसाइडर रिपोर्ट्स क्लेम करते हैं कि ये अब भी एग्जिस्ट करता है अंडर अ न्यू कोड नेम न्यूरोनेटिकेस। मुझे लगता है अगर साइंस और एथिक्स का बैलेंस टूट गया तो हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं जहां मशीन्स नहीं, ह्यूमंस ही प्रोग्राम होंगे। डीआरडीओ ने इंडिया को डिफेंस के फील्ड में वर्ल्ड लेवल पर पहुंचा दिया है, पर हर पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। ब्लैक रूम जैसे एक्सपेरिमेंट्स हमें एक सिंपल सवाल पूछते हैं, क्या हम टेक्नोलॉजी के मालिक हैं या वो हम पर राज करने लगी है? मैं ये नहीं कह रहा कि मिशन ब्लैक रूम जरूर एग्जिस्ट करता है, लेकिन जहां स्मोक है वहां फायर भी होती है। आपका क्या कहना है? क्या डीआरडीओ को अपने सीक्रेट ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स पब्लिक करने चाहिए या कुछ चीजें देश के लिए हमेशा सीक्रेट ही रहनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं ध्रुव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सच के साथ, एक और क्वेश्चन के साथ।